कभी सोचा है कि कुछ लोग 100 साल से भी ज्यादा कैसे जी लेते हैं, और वो भी पूरी तरह से खुश और एक्टिव रहते हुए? आज हम एक ऐसे ही जापानी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो एक लंबा और खुशहाल जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। और ये सब कुछ बस एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, इकिगाई। तो ये सारी कहानी शुरू होती है एक सवाल से। जापान के ओकिनावा में ओगिमी नाम का एक छोटा सा गांव है, जिसे शतायु लोगों का गांव यानी विलेज ऑफ सेंटेनेरियंस भी कहा जाता है। यहां दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं। सवाल ये है कि आखिर उनका सीक्रेट क्या है? इस रहस्य को समझने के लिए हम मदद लेंगे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की इस इंटरनेशनल बेस्टसेलर किताब की। और देखिए, ये लेखक सिर्फ रिसर्च करने वाले नहीं थे। वो असल में ओकिनावा गए, वहां के सबसे बुजुर्ग लोगों के साथ रहे, ताकि वो उस जादू को खुद महसूस कर सकें, उसे जी सकें। और जब उन्होंने गहराई से खोजा तो पता चला कि राज सिर्फ अच्छे मौसम या ढेर सारे ग्रीन टी में नहीं था। नहीं, इन सब के पीछे, इन सब की जड़ में एक बहुत ही गहरा और पावरफुल कॉन्सेप्ट था। एक शब्द जो सब कुछ बदल देता है, इकिगाई। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये इकिगाई है क्या? और इससे भी जरूरी सवाल, कोई अपना इकिगाई कैसे ढूंढ सकता है? बहुत ही सरल शब्दों में, इकिगाई का मतलब है आपके जीने की वजह। जापानी मानते हैं कि हम सबके अंदर एक इकिगाई छिपा होता है। जरा सोचिए, सुबह बिस्तर से उठने की सबसे बड़ी वजह क्या है? बस वही वजह है आपका इकिगाई। कुछ लोग उसे ढूंढ लेते हैं और कुछ पूरी जिंदगी उसकी तलाश में रहते हैं। अब इसे समझना बहुत आसान है, इस कमाल के वेन डायग्राम से। देखिए, इकिगाई कोई एक चीज नहीं है। ये असल में जिंदगी के 4 बड़े सवालों के जवाबों का इंटरसेक्शन है, उनका संगम है। जहां ये चारों गोले एक दूसरे से मिलते हैं ना, वो जो बीच का स्वीट स्पॉट है, वही है इकिगाई। पहला गोला है, वो क्या है जिससे आपको सच में दिल से प्यार है। ये आपका पैशन है, वो काम जिसे करते हुए आप वक्त भूल जाते हैं, वो काम जो आपको बिना पैसों के भी खुशी दे। दूसरा सवाल खुद से पूछिए, आप किस चीज में अच्छे हैं? वो क्या है जिसमें आपको महारत हासिल है? यह आपका टैलेंट है, आपका हुनर। हो सकता है वो कोई ऐसी चीज हो जो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो, या कुछ ऐसा जिसे आपने सालों की मेहनत से सीखा है। तीसरा और बहुत जरूरी गोला है, इस दुनिया को आपसे क्या चाहिए। ये आपका मिशन है। ये इस बारे में है कि कैसे आप अपने हुनर से इस समाज में कोई योगदान दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। और आखिर में चौथा और सबसे प्रैक्टिकल सवाल, ऐसा क्या है जिसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं? ये आपका प्रोफेशन है। और जब ये चारों चीजें, आपका पैशन, आपका टैलेंट, दुनिया की जरूरत और आपका प्रोफेशन एक जगह आकर मिल जाती हैं, उसी परफेक्ट बैलेंस को कहते हैं सच्चा इकिगाई। अच्छा, अब इकिगाई का एक ऐसा पहलू है जो शायद हमारी आज की सोच को थोड़ा चैलेंज करे, और वो है रिटायरमेंट के आइडिया को पूरी तरह से नकार देना। ये जापानी कहावत पूरी कहानी बयां कर देती है। इसका मतलब है कि असली जिंदगी वही है जहां आप आखिरी दम तक किसी मकसद के साथ एक्टिव रहें। ओकिनावा में लोग कभी भी पूरी तरह से काम करना बंद ही नहीं करते। हमारी सोच क्या होती है? 60 के हुए और बस काम खत्म, रिटायरमेंट। लेकिन इकिगाई का रास्ता इससे एकदम अलग है। यहां बात काम करने की नहीं, बल्कि अपने पैशन को फॉलो करते हुए हमेशा एक्टिव रहने की है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जापानी भाषा में रिटायरमेंट के लिए ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिसका मतलब हो हमेशा के लिए काम छोड़ देना। मतलब मकसद इतना जरूरी है कि रुकने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल आदतों पर। वो आदतें जो ओकिनावा के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं और जो उन्हें उनका इकिगाई जीने में मदद करती हैं। उनकी लंबी उम्र का एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा है इन 3 शब्दों में। ध्यान से सुनिए, हारा हाची भू। एक बार फिर, हारा हाची भू। कोई अंदाजा है इसका मतलब क्या हो सकता है? ये कोई फैंसी डाइट प्लान नहीं है दोस्तों, ये एक फिलॉसफी है, जीने का एक तरीका। इसका सीधा सा मतलब है, अपना पेट कभी भी पूरा ऊपर तक ठूंस कर मत भरो। जब आपको लगने लगे कि हाँ, अब पेट भरने ही वाला है पर थोड़ी सी जगह बाकी है, बस उसी पॉइंट पर रुक जाइए। ये जो 80% का नियम है ना, ये ही असली गेम चेंजर है। इससे होता क्या है कि आपके पाचन तंत्र पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता, और कहते हैं कि इससे एजिंग का प्रोसेस भी धीरे हो जाता है। जरा सोचिए, खाने के बाद भारीपन और नींद आने की जगह अगर हमेशा हल्का और एनर्जेटिक महसूस हो तो कितना अच्छा होगा। और इसका असर वाकई देखने लायक है।
ओकिनावा के लोग रोजाना 1800 से 1900 कैलोरीज ही लेते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देशों में ये आंकड़ा 3000 के पार चला जाता है। और उनकी एक और ट्रिक है, वो खाना कई छोटी छोटी प्लेट्स में परोसते हैं। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल हैक है। आंखों को लगता है कि बहुत खा लिया, पर असल में क्वांटिटी कम होती है। लक्ष्य बहुत सिंपल है, जैसे ही पेट भरने का एहसास होने लगे बस रुक जाओ। लेकिन एक लंबा और खुशहाल जीवन सिर्फ अच्छे खाने या काम के बारे में नहीं है। एक और बहुत ही पावरफुल चीज है जो इन सबको आपस में जोड़कर रखती है, और वो है कम्युनिटी की ताकत। ओकिनावा में एक सदियों पुरानी परंपरा है जिसे कहते हैं मुआई। अब ये सिर्फ दोस्तों का एक ग्रुप नहीं है जो वीकेंड पर मिलते हैं, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह से आपकी चुनी हुई फैमिली है, एक ऐसा वादा कि हम जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देंगे। तो होता यह है कि मुआई के लोग रेगुलर मिलते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं और हर महीने एक तय रकम जमा करते हैं। उस पैसे से वो कभी पार्टी करते हैं, कभी घूमने जाते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अगर ग्रुप में किसी पर भी कोई मुसीबत आ जाए तो वो जमा किया हुआ पैसा उसकी मदद के लिए काम आता है। ये एक तरह का इमोशनल और फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। और ये बात कितनी गहरी है, ओकिनावा के ही एक बुजुर्ग ने कहा था, मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा इकिगाई तो अपने दोस्तों से मिलना ही है। ये जो कनेक्शन है, ये जो अपनेपन का एहसास है, शायद यही उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का असली टॉनिक है। तो अगर पूरी बात को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो इकिगाई के ये सुनहरे नियम हैं। हमेशा किसी मकसद के साथ एक्टिव रहें, रिटायर कभी ना हो, हर काम में हड़बड़ी ना करें, उसे धीरे धीरे करें, अपना पेट सिर्फ 80% भरें, अच्छे दोस्तों का एक मजबूत सर्कल बनाएं और सबसे ज़रूरी अपने इकिगाई को ढूंढें और उसे जिएं। तो क्यों ना आज ही इनमें से किसी एक नियम को अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश की जाए। तो आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। आपके सुबह उठने की वजह क्या है? वो कौन सा जुनून है जो आपको हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देता है? क्या पता आपका इकिगाई आपके बहुत करीब हो, बस आपको उसे पहचानने की देर है।